हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और बहुत से भाई हमारे कमेंट करते हैं कि भाई हमारे कबूतर इधर उधर बैठ जाते हैं या वो दाना उनका ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनको कैसे सेट करें या उड़ते हुए कबूतर किस साइज़ के होने चाहिए, आप एक बार बता दो। तो भाई छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, देखो जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको कबूतर कैसे रखने चाहिए अगर आपको अच्छे तरीके से उनको उड़ाना है तो, और आप चाहते हो कि कबूतर किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना करे, मतलब गिरे वगैरह ना कहीं पर, तो उसमें आपको ना एक ही बदन के कबूतर रखने पड़ेंगे। चाहे आप देसी रखो या पटियाले रखो या दोनों को मिक्स रखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे जो ये वाले कबूतर हैं लगभग सारे सेम बदन के, एक ही बदन के, ठीक है। पटियाले भी देसी भी, जो देसी मैंने रख रखे हैं वो इस साइज़ के हैं कि वो पटियालों की बराबरी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ कबूतर, कुछ का मतलब दो तीन कबूतर ऐसे हैं जो कि थोड़े छोटे बदन के। एक तो देखो ये वाली मादिन हो गई, ठीक है, और एक ये अपना चांदना पट्ठा हो गया। खैर ये तो अभी पट्ठा ही है, छोटा ही, और जब से ही दाना खिंचा हुआ है इसका छोटे बदन से ही, तो इस वजह से इनने ज़्यादा बड़ा बदन करा नहीं है अभी। लेकिन ये मादिन अच्छी खासी उड़ती भी है, और लेकिन ये है छोटे साइज़ की। तो अब इसमें क्या होता है ना गाइज़, मान लो अब जैसे ये वाला काला कबूतर है मेरा, आपको पता है इस टाइम पर सबसे बड़े बदन का यही है मेरे पास, पटियाला। पहले इससे भी बड़े थे लेकिन वो मर गए, ठीक है, साइज़ में। तो अब क्या होता है ना, ऐसे में मान लो दाना मैं इनको दे रहा हूँ हिसाब से, तो इसका तो दाना पड़ेगा कम पटियाले का, और जो ये वाली मादिन है इसका पड़ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये इसका छोटा पोटा है, तो इसके हिसाब से दाना जल्दी जल्दी उठा लेगी, और जल्दी जल्दी उठा लेगी तो मतलब पेट भर जाएगा इसका, ठीक है, उतने ही दाने में। और उतना ही दाना ये उठाएगा, लेकिन इसका पेट खाली रहेगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, पोटे का साइज़ बड़ा होगा। तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है, कई भाई हमारे दाने का हिसाब नहीं रख पाते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत ये आ जाती है कि कबूतर किसी का दाना ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो उसमें कबूतर थोड़ी अपनी मनमानी करने लगते हैं। जिसका दाना ज़्यादा हो जाता है वो अपनी मनमानी करने लगता है, जिसका कम हो जाता है वो थोड़ा इधर उधर ड्रामे करने लगता है। या तो वो इधर उधर दाना ढूंढने लगेगा अड़ोसी पड़ोसी की छत पर, या फिर जैसे आप लड़ा रहे हो कबूतर, तो लड़ैया में इधर उधर थोड़ा सा उसके गिरने के चांस हो जाते हैं अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसका देखो सिंपल सा तरीका है, या तो आप एक ही साइज़ के कबूतर रखो सारे जितने भी रख रहे हो, ठीक है, या फिर आप जैसे कोई ऐसे बदन का कबूतर आपके पास 2-3 हो या 1-2 हो, थोड़े हो मतलब ऐसे बदन के, तो उनको एक्स्ट्रा दाना खिला दो थोड़ा सा। या फिर आप एक ही बदन के कबूतर रखो, इससे दूसरी चीज़ कुछ नहीं होगी। चाहे फिर आप इस बदन के रखो छोटे बदन के, या फिर आप बड़े बदन के रखो, ठीक है, चाहे वो देसी हो या पटियाले हो। क्योंकि बहुत से भाई रखते मिक्स है, लेकिन उनसे दाना पानी सेट नहीं हो पाता, क्योंकि नए होते हैं वो, और नए भाई हमारे बहुत से कर नहीं पाते दाना पानी सेट। तो फिर वो कहते हैं कि भाई कबूतर हमारे कुछ दीवार पर बैठ रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी की, या कुछ इधर उधर दाना चुगते फिर रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी की छत पर, या भाई हमारा कोई कबूतर गिर गया। तो गिरने का जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है, ज़्यादातर दाना कम ज़्यादा हो जाता है ना जब कबूतरों का, उसमें कबूतर गिर जाता है बहुत सी बार। देखो दाना ज़्यादा होने पे भी कबूतर गिरेगा, और दाना कम होने पे भी कबूतर गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के दाना खिलाओगे तो वो गिरेगा नहीं, भाई वो भी गिर जाएगा जब गिरना होगा, और जिसका दाना आपने खींच रखा है वो भी गिर जाएगा। लेकिन ये अगर आप हिसाब से रखोगे ना दाना पानी उनका, ना ज़्यादा ना कम, तो भाई वो गिरेगा नहीं, सेट रहेगा कबूतर आपका, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको अब पकड़ के क्या ही दिखाऊं, क्योंकि आपको पता ही है सारे कबूतर मैंने ऐसे ही दिखाई दिया है आपको। बाकी देखो ये वाली मद्रासन जो मादिन है ये भी सही साइज़ की है, कासनी है अपना देसी, ये भी सही साइज़ का है, कासनी वो वाला है चोटीदार, वो भी सही साइज़ का है, ठीक है। पिलखा भी सही साइज़ का है। पटियाले अपने काफ़ी ऐसे जो देसियों की, मतलब पटियाले भी अपने ये नॉर्मल साइज़ के, ये वाले है बड़े बदन के, लेकिन ये है कि फ़िलहाल इतना बड़ा बदन नहीं है, अपना देसियों के साथ सही उड़ रहे हैं, सही रह रहे उतने दाने पे। बस एक ये काला ही ऐसा है जो कि थोड़ा बड़े बदन का है, तो इसका दाना ऊपर नीचे हो जाता है। इसी चक्कर में ये वहाँ पड़ोसियों की छत पर कूदने लगा था, यही मेन रीज़न था इसका वहाँ कूदने का, कि इसका दाना कम पड़ने लगा था। तो खैर कोई बात नहीं,
फ़िलहाल तो आपको पता ही है कबूतर अपने सारे सेट हैं और सारे सही उड़ ले। अब आप भी कोशिश ये करो कि एक ही बदन के कबूतर करो अपने, ठीक है, तो आपके वो कबूतर सही रहेंगे। और दाना उनका सेट रखो। देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने बड़े बदन के कबूतर को कितना दाना हिसाब से देना चाहिए। मान लो इतने बड़े बदन के कबूतर हैं आपके, जितना अपना ये पटियाला है, तो भाई इनको आप 13 ग्राम भी दे सकते हो, सही रहेंगे ये 13 ग्राम पे भी, ना ज़्यादा भूख मानेंगे, ठीक है। और आप इतने बड़े जो ये छोटे से बदन के होते हैं, छोटे बदन के, इतने बड़े कबूतर को आप देसी अगर कबूतर है आपका, भाई 12 ग्राम भी दे दोगे तो भी दिक्कत नहीं, 11 भी दे दोगे तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका दाना कम भी रखोगे ना आप तो भी दिक्कत नहीं है, इनके साइज़ के हिसाब से सही रहेगा दाना। 12 ग्राम भी दे दो, 10 ग्राम भी दे सकते हो, 10 और 11 के बीच में भी आप दे दोगे ना, 10 से 12 के बीच में, तो भी आपका सही काम करेंगे ये छोटे बदन के कबूतर देसी जो होते। और पटियाले आप 13 से 14 या 12 से 14 के ग्राम, 12 से 14 ग्राम के बीच में अगर आप दाना रखोगे तो भी ये अच्छा काम करेंगे। मैं इनका दाना फ़िलहाल पटियालों के चक्कर में मैंने इनका 13 ग्राम के आसपास कर रखा है, ठीक है, इनके चक्कर में पटियालों के, क्योंकि फिर भी ये है कि देसियों से बड़े पोटे हैं इनके, सबके जितने भी अब ये बचे हुए पटियाले इनके देसियों से बड़े ही पोटे हैं, तो इनके चक्कर में मैंने 13 ग्राम के आसपास कर रखा है दाना। तो उसमें लेकिन मेरे देसी भी फिट है और पटियाले भी फिट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामे करता हो और कोई इधर उधर पड़ोसियों की छत पर बैठता हो, सारे सही उड़ते हैं। और भाई मैं तो दाना सेट ही रखता हूँ, तो हमारे कबूतर उतर भी जाते हैं। बाकी ये आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दाना वाना सेट रखना पड़ेगा, तभी आपके कबूतर आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से भाई कहते हैं कि इधर उधर बैठे आते हैं तो फिर वो आते नहीं हैं बुलाने पर भी, तो भाई उनका दाना ओवर हो रहा है, इस चक्कर में वो बैठ जाते हैं। अब आप इसका साइज़ देखो एक बार काले का, ठीक है। अब आया ये साइज़ दिखाने वाला, तो आप देख सकते हो इसके सामने वो कितनी सी लग रही है, छोटी सी लग रही है ना, छोटी सी इसके सामने। तो यही चक्कर है बस कि छोटा बड़ा बदन हो जाने पर कबूतर ड्रामे कर देता है। देखो ये वाली मादिन है, इसी के पट्टे हैं काले काले जितने भी हैं। इसका भी साइज़ आप देख सकते हो, इसका भी साइज़ अच्छा है। अब ये कासनी इसके बराबर का ही है लगभग, वो वाला कासनी चोटीदार वो भी इसके बराबर का ही है। तो इस वजह से एक ही साइज़ के आप कबूतर रखो, देसी और पटियाले, तो वो अच्छा काम कर देते हैं। लेकिन अगर साइज़ छोटा बड़ा है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उनको दाना पानी सेट रखने में। तो ठीक है गाइज़, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको किस साइज़ के कबूतर रखने चाहिए। देखो साइज़ देखो, चाहे वो देसी हो या पटियाले हो एक ही साइज़ के। अगर आप देसी और पटियाले मिक्स भी रख रहे हो तो आपके देसी भी इस साइज़ के होने चाहिए कि आपके वो पटियाले कबूतरों को टक्कर दे सकें, चाहे वो किसी भी नस्ल के हो। हैदराबादी भी बड़े बदन के आते हैं, अगर आपको हैदराबादी भी रखने हैं जैसे, तो हैदराबादी बड़े बदन के भी आते हैं और छोटे बदन के भी आते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से ला रहे हो, या शिराजी या देसियों में कोई सा भी कलर, कासनी वगैरह सब अच्छे बड़े बदन के भी आते हैं और देखो छोटे बदन के भी आते हैं, हर साइज़ के मिल जाएंगे आपको। और ऐसे ही पटियालों में पटियाले बड़े बदन के भी होते हैं और छोटे बदन के भी होते हैं। तो पटियाले भी आपको किस साइज़ के रखने वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यह है कि आपको रखना एक ही साइज़ का कबूतर है, ताकि आपको दाना पानी उनका सेट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और दाना उनका सेट रखो ताकि वो कबूतर आपको अच्छे से अच्छी उड़ान दे और आपके कहने पर भी चले। ऐसा नहीं हो कि जैसे ऊपर बैठ गया, मान लो ऊपर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी छत है, वहाँ पर बैठ गया तो आप आओ आओ करे जा रहे हो और कबूतर नीचे उतर ही नहीं रहा, क्योंकि उसका दाना आप दे रहे हो यहाँ तक भर के उसको, तो वो आपकी सुनेगा काय को। या आपके कबूतर गोल गोल घूमे जा रहे हैं छत पर, आप उतार रहे हो उनको खाली वाली मारने के लिए, लेकिन कबूतर उतर ही नहीं रहे नीचे। तो ऐसा भी मत करा करो, दाना लिमिट में दो। मैंने आपको बता ही दिया है कि किस साइज़ को कितना दाना देना चाहिए, लगभग आप उसके हिसाब से दाना सेट करके देख सकते हो। तो आप चाहो तो उसके हिसाब से कम भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से एक बार सेट करके देख लो, जिस पे आप जितने दाने पे आपको लगे आपका कबूतर सही काम कर रहा है, आपकी सुन भी रहा है, इधर उधर नहीं बैठ रहा है, उतना ही दाना आप उनका रख के चलो, तो वो आपको इंशाल्लाह अच्छा ही काम करके दिखाएगा, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।